हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र नबी थे। वो बैतुल मुक़द्दस में रहते थे और कई साल तक अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और गुनाहों से तौबा की दावत देते रहे। रिवायतों में आता है कि उन्होंने तकरीबन 30 से 40 साल तक लोगों को समझाया, मगर बनी इसराइल की अक्सरियत सरकशी और गुमराही में डूबी रही। इसी ज़माने में बनी इसराइल पर एक जालिम बादशाह हुकूमत कर रहा था। यही वो बादशाह था जिसने पहले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उसे गुनाह और हराम कामों से रोका था। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी उस बादशाह को जुल्म और नाफरमानी से मना किया तो वो सख्त गुस्से में आ गया और उसने हुक्म दिया कि ज़करिया को पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के सिपाही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे। जब आपको इस खतरे का इल्म हुआ तो आप शहर से निकलकर एक वीरान जगह की तरफ चले गए। रिवायतों में आता है कि वहां एक बड़ा दरख्त खड़ा था। अल्लाह के हुक्म से उस दरख्त के तने में शिगाफ पड़ा और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसके अंदर पनाह लेकर छुप गए। फिर दरख्त दोबारा बंद हो गया। इसी दौरान शैतान वहां पहुंचा और उसने दुश्मनों को इशारा किया। उसने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कपड़े का एक हिस्सा दरख्त के बाहर जाहिर कर दिया। जब सिपाहियों ने दरख्त के तने से कपड़े का किनारा देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ज़करिया उसी के अंदर छुपे हुए हैं। उन्होंने फौरन बादशाह को खबर दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि दरख्त को काट डालो। चुनाचे लोग एक बड़ा आरा ले आए और दरख्त के तने पर रखकर उसे काटना शुरू कर दिया। आरा दरख्त को चीरता हुआ नीचे उतरने लगा और उसी के साथ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिस्म तक भी पहुंच गया। रिवायतों में आता है कि उस सख्त तकलीफ के बावजूद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लबों से कोई चीख नहीं निकली। वो खामोशी के साथ अपने रब पर भरोसा किए रहे। जालिम लोग आरा चलाते रहे, यहां तक कि दरख्त के साथ साथ अल्लाह के उस नबी का जिस्म भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वो शहीद हो गए। यूं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में सब्र और इस्तिकामत की अजीम मिसाल कायम की। ये वाक़या क़िससुल अंबिया की रिवायतों में बयान किया जाता है और हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के सच्चे बंदे जुल्म के सामने भी हक कहना नहीं छोड़ते।